हेलो, अस्सलाम वालेकुम सबको। सबको हैप्पी सैटरडे। आज 22 अगस्त है और आज हम अपना शो कर रहे हैं अपने पेज पे जिसका नाम है क्या सीन है। बहुत सारे लोग हम लोग का सबसे पहले तो अपॉलोजी, हमने लास्ट वीक शो नहीं कर सके क्योंकि सब ट्रैवल कर रहे थे। मैं भी ट्रैवल कर रहा था, इरफान भी ट्रैवल कर रहा था, तो इस वजह से हम लोग नहीं कर सके लास्ट सैटरडे शो। बट आज का शो भी हम बड़ा जबरदस्त शो लेकर आए हैं, बहुत जबरदस्त टॉपिक लेकर आए हैं आज का भी हम, जो कि सबके अभी जो मसले मसाइल चल रहे हैं। और नीचे मैंने टॉपिक का नाम भी लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो मैं मेरा नाम है तलहा और आप मुझे हमेशा मुझे देखते हैं हर वीक हमारे शो पे। और मेरे साथ हैं इरफान। इरफान अख्तर। सईद इरफान अख्तर। मैं एक करेक्शन करता चलूं। मैं यहीं पे था, बदकिस्मती से मैं कराची नहीं जा पाया। आप ट्रैवल कर रहे थे, मैं ट्रैवल नहीं कर पाया था। सो मैं अपने दुख का इजहार जरूरी था तो मैंने कर दिया। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो अच्छा आज का टॉपिक जो है वो भी बड़ा जबरदस्त टॉपिक है। और आपको पता है कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में एक सिस्टम है जिसमें हम कहते हैं कैम्ब्रिज सिस्टम। जाहिर सी बात है, हम तो कैम्ब्रिज सिस्टम के नहीं हैं, हम तो सिंध बोर्ड के पढ़े हुए हैं हम जिसमें हम। पीले स्कूल गए। हाँ, हम पीले स्कूल के नहीं बट सिंध बोर्ड के पढ़े हुए हैं जिसमें हम हाँ। मतलब जिसमें हमने कायदम की 14 नुकात और थ्योरम और पतनी जो इस तरह की चीजें हमने ट्रिग्नोमेट्री। पढ़ी हुई हैं। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह। तो आज हमारे कैम्ब्रिज सिस्टम में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि मेरे सोशल सर्कल में भी है, मेरे फैमिली में भी हैं, जो कि इस जो भी अभी पूरा ड्रामा हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे। जो कि वो विक्टिम हो चुके हैं इसके, और वो उस पे जो है ना अपना जो है बहुत ग्रीवेंसेस है उनके। और बहुत ही वो उस पे ये कह रहे हैं कि उनके ग्रेड अच्छे नहीं आए, अभी जो डिसेंट रिजल्ट आया है, और उस पे हम बात करेंगे। तो आज का टॉपिक भी हमारा इसके ऊपर आज मोहित करेगा पूरा। और इस पे आज हमारे साथ जो है ना एक्सपर्ट में हमारे साथ जो एक्सपर्ट में टीचर अवेलेबल हैं जो कि मुंसलिक हैं एजुकेशन प्रोफेशन से। और सीआईए के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाने के प्रोफेशन से मुंसलिक हैं काफी सालों से। तो वो उनको हमें ऑनलाइन, हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स भी ऑनलाइन होंगे जो कि हमें लेटर ज्वाइन करेंगे इस शो के में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो हमारे साथ मेरे ख्याल से हमारे साथ एक्सपर्ट अवेलेबल हैं, मिस नादिया तारिक, हम उनको ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम मैडम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक जी। ठाक। सबसे पहले तो मैडम बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आज आप हमारे शो में आई और अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देने के लिए टाइम निकाला। तो आप जरा, क्योंकि हमें तो पता है आपके बारे में, बट आप बता दें हमारे व्यूवर्स को कि भाई आप क्या हैं, आप क्या थोड़ा बैकग्राउंड या एक्सपीरियंस आप थोड़ा बता दें, शेयर कर दें। इट्स एक्चुअली अ प्रिविलेज, आजकल का तो ये बस टॉपिक है। जी जी जी। तो आप मैडम, आपको आवाज आ रही है हमारी? हेलो, क्या आपको आवाज आ रही है? मेरे ख्याल से उनको मैं मेरे ऐसा। ख्याल में टर्बुलेंस है, लेकिन अब आ जाती है, आई कैन मेक सेंस। जी जी। आगे। अच्छा, मैडम मैं कह रहा था कि अगर आप अपना थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दें अपने एक्सपीरियंस के बारे में, और आप किस तरह मुंसलिक हैं जो ओ ए लेवल्स और अब कैम्ब्रिज सिस्टम से, तो वो आप थोड़ा सा अपने बारे में बता दें। हमें तो पता है बट बाकी व्यूअर्स को बता दें आप। मेरे ख्याल में बात कनेक्शन है प्रॉब्लम हो रही है तकनीकी कराची वजूहात में। मेरे ख्याल में कराची से हैं। कराची में बहुत तेज बारिशें हो रही हैं। हम जी बताते जी। चलें, कल से शदीद बारिश हो रही है, तो हो सकता है कनेक्टिविटी की शदीद प्रॉब्लम हो। वहाँ पे लोड शेडिंग की प्रॉब्लम चल रही है। कल रात से मेरे ख्याल में सुनने में आ रहा है आधे कराची जो है ब्लैकआउट था। तो अभी अच्छा भी हाँ, शायद क्योंकि प्रॉब्लम। क्योंकि अभी जो है ना ये हमारे पास जो लोग कराची से आ रहे हैं, अभी भी फिलहाल मैंने जो लास्ट शो किया, लास्ट ने उससे पहले भी शो किया था, उस टाइम में बारिशें चल रही थी हमारे पास, तो उस टाइम पे भी जो हाँ जी, लोग हैं ना, बिल्कुल। उनको कनेक्शन के इशू काफी आ रहे थे। मेरे ख्याल मानसून जो से है ना हमारे दबा पास के हुआ आ है। गई है। ये 6th सीजन है मानसून का। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, असलम सलाम सिद्दीकी अलैकुम जा मैडम, आपको चुके हैं। आवाज आ रही है हमारी? मेरे ख्याल में वही कनेक्शन के इश्यूज हैं। बारिश हो रही है अभी। हाँ हाँ जी। तो हमारे कमेंट्स में पता चल रहा है हम लोगों को, दानियल मुस्तफ़ा भी बोल रहे हैं, असलम सिद्दीक भी बोल रहे हैं बारिश हो रही है। तो बारिश की वजह से अगर मैडम के पास पीटीसीएल लगा हुआ है तो उनके सफर को सलाम। नहीं, पीटीसीएल नहीं लगा हुआ। इट्स नॉट अच्छा अबाउट अच्छा अच्छा, अच्छा। आपको पीटीसीएल। आवाज आ रही है, आपको आवाज आ रही है। अच्छा, आपकी पिक्चर रुक गई थी, अब समझे आप हमें सुन नहीं पा रही हैं। अच्छा,
अच्छा No, तो अच्छा I मैडम ये just बताएं I just अपना made the बैकग्राउंड बताएं थोड़ा सा बस। sense. Yeah, I just made the sense the last sentence that you talked about, like there was a Barish episode. जी जी अच्छा, मेरा background, if you're talking about myself, I've been in the field of education from like quite a few years. अगर आप O levels की बात करते हैं, so I started from like 2009, अच्छा and it's been like more than 10 years. And जी जी earlier I was like teaching at the university level. तो ये वाला था. O levels में हो गए काफी साल, काफी batches निकल गए. But this was जी a kind of a very different situation that we had this time. And we have never in a dream I thought that Cambridge would allow students to have like evidence based grades. कभी भी नहीं सोचा था. Because in the even the schools had a problem deciding in, because हमारे schools की अलग-अलग classes होती हैं ना. कोई लोग होते जी हैं इस education system के अंदर भी classes हैं. So there are schools who are working like piously and hard work, and they are actually sending the evidences जो असल में evidences ही हैं. So इसमें तो थोड़ी अच्छा सी ये वाला problem भी है कि evidences जो भेजे गए हैं जिनके ऊपर grades हुआ है, I guess hue and cry इस वजह से भी है, because if I'm talking about myself, how many of the students and the teachers and the schools actually in total have been putting a justice is one question, and how they have been, to what extent they have been fair in presenting what they have presented to the British Council, and to what extent British Council has been able to like see, verify before they have given that thing to the Cambridge, and they have given us the grades. So ये 4-5 चीजें हैं जो इस वक्त सिनेरियो में है. अच्छा अच्छा मैडम ये बताएं कि अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी जो रिजल्ट्स आए हैं अभी हमारे पास मैंने सुना है कि हाँ कुछ हाँ टीचर कुछ स्टूडेंट्स हैं दे वर एक्सपेक्टिंग लाइक ए बी सी ग्रेड एंड नाउ दे आर गेटिंग लाइक डी ई या एंड यू ठीक है या तो आई थिंक दैट्स मोर बेस्ड ऑन कैम्ब्रिज स्टैंडर्डाइजेशन सिस्टम सो ये जो स्टैंडर्डाइजेशन सिस्टम के बारे में बताएं ये इज इट द रिकमेंडेशन फ्रॉम द अच्छा, मैं टीचर इसकी एक इटसेल्फ छोटी और सी फ्रॉम बात द बताऊं. स्कूल अगर हम इसको फॉर द टाइम बीइंग कैम्ब्रिज को ना भी रखें, जी हाँ हाँ, अगर हम इसको ना भी रखें for one moment, just to understand the concept, if we don't keep if we keep the Cambridge aside, स्कूल में भी अभी कभी आप results देते हैं ना, if you make out the results, and for 6 and the 7 subjects, if a student is getting like say by like in 3 subjects he's getting an A, and for the rest he's getting a C, that puts a lot of question on the subject teacher who's actually teaching them. ये बात थोड़ी सी समझने की है. जैसे एक साइकी सा है, मतलब क्योंकि एक बच्चा अगर कैम्ब्रिज को लैंग्वेजेस लगाए या कुछ और लगाए, पेपर पैटर्न एक ही है, तरीका उसको अटेम्प्ट करने का एक ही है, जो चीज कैपेबिलिटी चाहिए वो एक ही है. सो चाहे वो लैंग्वेज हो जाए, चाहे वो साइंसेस हो जाए या कुछ और हो जाए. सो बात ये है कि marking scheme is actually appropriately or almost is the same thing. So उसमें सिर्फ रूल्स अलग अलग हैं. तो अगर आप उसकी बात करें ना स्कूल में भी, so that puts a lot of a huge question mark on the teacher who have not been able to, like the child has not been able to secure, let's say A, जबकि उसका rest of the subjects में A है. So यही वाली बात ज्यादातर हुई है. कैम्ब्रिज के मायने में बात ये हुई है बिकॉज हम तो जो उनको एविडेंसेस भेजते हैं, और जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट आपने जो लगाया, यू वांटेड द स्कूल टू रैशनलाइज इट इन टर्म्स ऑफ लाइक द नंबरिंग, that the topmost was who are getting like A star-X and then A and then likewise and vice versa. This is what we are doing. So जब आपने उसको मजीद अपना फॉर्मूला लगा के स्टैंडर्डाइज किया, which actually is very much applicable, but something that was told to school, that was revealed to schools and teachers. So उसमें ये है कि randomly you put all those grades to the students. उसमें किसी को जब आपने जंप अप किया और सारा कुछ जब एग्रीगेट निकाला और जब वो चीज निकली तो पता चला कि एक बहुत अच्छा बच्चा जो सारे ग्रेड्स में जा रहा था, लाइक द वन हु इज गेटिंग लाइक 7 A's or 6 A's, out of the blue he got a D. That's actually it's a common sense thing that puts a clear question mark that why would a student, if it's a language, how would he be and how can he secure a D in that? So ये rationalization, ये एक rationale सा है, ये गड़बड़ हो गई उनसे काम करते हुए मेरे हिसाब से. अच्छा मैम मेरा एक सवाल है, लाइक हाउ वी कैन क्रिएट अ जस्टिस, हाउ ब्रिटिश काउंसिल कैन क्रिएट अ जस्टिस, बिकॉज मुझे जहां तक लगता है क्या ये एग्जैजरेट तो नहीं हो रहा, लाइक स्टूडेंट्स की अगर बात करें, ह्यू एंड क्राई की बात की आपने,
वो तो हर स्टूडेंट करता है। रिजल्ट के वक्त में हाँ अम्मी अब्बू को जरा माहौल बनाने के हाँ लिए डांट एग्जैक्टली डपट ना हो, एग्जैक्टली तो मैंने बड़ा अच्छा पेपर किया था पहले वाले सेमेस्टर में, अब मेरे एग्जैक्टली साथ ज्यादती हो रही है, ये हर हाँ बच्चा करता हाँ है, इवन हमने भी किया। तो एग्जैक्टली क्या हाँ ये सिचुएशन एग्जैजरेट तो नहीं हो रही? क्या ये स्टूडेंट्स के लिए मेरे ख्याल में कोई ऐसी, लाइक अपने पेरेंट्स को हैंडल करने के लिए ऐसी सिचुएशन तो नहीं क्रिएट कर रहे? क्या ये लॉबी तो नहीं बन रही स्टूडेंट्स की कुछ? हम हाउ ब्रिटिश काउंसिल कैन डू जस्टिस इन काइंड ऑफ बात ये सिचुएशन? है see the basic scenario that is actually that has toppled everything down is that pandemic सबसे हम्म पहले आपको ये समझना चाहिए ठीक है सबसे पहले ये चीज है तो पूरी दुनिया हिली मेरे ख्याल में आवाज नहीं आ आप रही है। इंसानी चीज हर चीज वैसे ही हो गई है कि यस एवरीथिंग इज पॉसिबल जो जो जी मुझे समझ में आता है और as in the staff room if I'm talking about the teachers conversation this is one of the the bus topic that we are having that this is actually am I audible now यस जी यस यस जी यस, यू आई कैन ऑडिबल या हियर यू। कैन अब हियर यू आवाज आ रही है बिल्कुल आ रही है जी जी बिल्कुल आ रही जी, थोड़ा टाइम लैग है लेकिन आ रही है। है बोले आवाज आ बोले रही है आप बोले मैडम जी बोले मैडम बोले हाँ तो मैं ये कह रही थी कि हाँ थोड़ा सा ये वाला सिलसिला है कि इवन अमंग द टीचर्स भी नेटवर्क का इशू दोबारा से। थैंक यू चले मैं ऐसा करता हूँ उनको मेरे ख्याल से आ जाएंगी थोड़ी देर में तो फिर मैं इसको दोबारा कर लेता हूँ हम्म। हेलो हेलो जी हम ओके मैम इज बैक हाँ जी 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 out of nowhere I don't know हाँ जी हाँ this is what we live in Pakistan and in Karachi same is possible here हाँ समझ सकता हूँ मैं बिल्कुल बिल्कुल। शेयर द टॉपिक, नदीम साहब बोल तो रहे मैं हैं बात ये टॉपिक कर रही थी टॉपिक कि लगा हुआ है। टीचर्स के दरमियान भी हाँ so जी जी यस मैम गो top teachers के दरमियान भी ये चीज की डिस्कशन है so see generally we have a lot of grades or a bifurcation in the class either we like it or not there are the toppers there are the mediocres and there are those who actually thinks that this kind of situation they can cash in so let me be very honest ठीक है so so we lost again who can do it ठीक है वो they were sure के evidences were strong enough to prove them like an A or an A static and they were justified and the least who knew that if they would be appearing for a paper like by their own efforts they wouldn't be able to get this or had this kind of a D or even a C they cannot secure it so these were the two okay kind of students who had actually applied for it so I okay believe those who had been in the bottom वो खुश थे जो ऊपर वाले बेचारे थे ना उनके उनमें से कुछ के साथ ऐसा हुआ है हर एक के साथ नहीं हुआ हर एक okay के so चलिए साथ आपने नहीं क्लियर कर हुआ दी बात। so is this हाँ a bottom tier have they been upgraded in this current result or are they just all further downgraded I'm no no talking no about no the bottom tier downgraded it would be for few a fraction like you be talking about like a many situation आपको बताई ना कि अगर एक बच्चे के आप 3 या 4 पेपर्स में फिर ए लेवल्स में ए लेवल्स का ज्यादा हिसाब किताब खराब हुआ है and there is a hue and cry because of they have to go for that university and let me tell you one particular thing even if you take those grades that have been taken or upgraded would the universities will be taking them to with the same the equivalency and something they've been talking about or the people who would be coming from different ये अगर असली आगे वाली बात तो सोचें आप like बिल्कुल even as a commoner काफी if ज्यादा I'm thinking that as a commoner I'm thinking that this student actually didn't appear for the paper and has got like 3 A's so in one way or other I would be thinking I have nothing to do with the university admission but in one way or other I would be thinking that is that fair enough to the students who are actually would be appearing in October and November those all of them to be standing like in the same queue for their admission बातें जो है ना वो ये हैं अभी जो अब ये हुआ देखिए ये वो होता है ना गेहूं के साथ घुन भी पिसता है तो वो वाली सिचुएशन है बिल्कुल ये हो बिल्कुल रहा है बिल्कुल सब कुछ है हर चीज है कहीं सही भी है कहीं ज्यादती भी है लेकिन
कुछ सही बच्चे भी शोर कर रहे हैं, लेकिन जाति वाले तो खामोश बैठे, उन्होंने तो शुक्र किया पास हो गए। जी जी। अच्छा मैडम, ये एक बात बताएं, अभी मैं अपनी थोड़ी पाकिस्तानी मेंटेलिटी के हिसाब से बात करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे हाँ पेरेंट्स हैं वो ये बातें बहुत जरूर करते हैं कि ये अब जिनको डाउनग्रेड किया है, मेरे ख्याल से मैंने सुना है किसी को यू भी दे दिया है कहीं कहीं किसी किसी स्टूडेंट्स को, तो ग्रेड में तो अब हाँ जी, उनका ये आया है है, कि बिल्कुल जी आया जी है, ऐसा हुआ है बिल्कुल, जी, या आया। तो वो ये अब कह रहे हैं या तो वो नेक्स्ट टाइम में अपेयर हो अक्टूबर नवंबर के टाइम में, या वो नेक्स्ट ईयर जुलाई या अगस्त में वो हाँ अपेयर हो। तो ये भी सुनने में आ रहा है ये सब पैसे बनाने के ठीक तरीके है। हैं। ठीक है, कैम्ब्रिज सिस्टम पैसे बना रहा है, तो इससे आप क्या एग्री करती हैं कि इस तरह की कोई चीज एग्जिस्ट करती है? अगर कैम्ब्रिज सिस्टम के पैसे उनको नहीं बनवाने थे तो बच्चे को कैम्ब्रिज में डालना ही नहीं चाहिए था हम्म, बिल्कुल सही बात है। इन द फर्स्ट फेज। ठीक है, दूसरी, ये पहली बात तो ये है, अगर आपको इतना ज्यादा स्कूल के, या मैं ऑब्वियसली पाकिस्तानी हूँ और मुझे बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ पता है, मैं किसी चीज के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है ना, तो आपने क्यों डलाया? अच्छा, फॉर वन रीजन इफ आई थिंक के मुझे नहीं डलाना, सो डू आई हैव एनी अदर ऑप्शन फॉर दैट? लाइक मुझे कैम्ब्रिज पैसे बना रहा है, तो मैं अपने बच्चे को, जो कि बिल्कुल हु इज एट द वर्ज ऑफ द यूनिवर्सिटी एडमिशन, so should I stop him from taking one particular paper, like out of that 10,000 15,000 or whatever it takes? देखना पड़ता है ना कि कितना जा रहा है और कितना आ रहा है, नुकसान कितने का और कितना फायदे का है। आई एम ऑल्सो अ पेरेंट, so I know how does it go. I am also a parent. I have a daughter who's in grade 10. She is a या peer in two माशाल्लाह। papers. And as a parent, I believe that we should not go for the Pakistan studies, because I did not prove that she would be getting a grade, so she'll be appearing one for in October, November. So I'm also a parent. I can voice over, like I can talk to you about it in terms of teacher as well as a parent as well. So that's something. So I'm not saying that they're not making money. Everybody is there, they're out there to make money. But इट्स कैपिटलिस्ट what you सोसाइटी। can या do, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। मतलब ये तो है ना, आप इसमें क्या कर सकते हैं? आप क्या करना चाहें? आप अपने बच्चे को करेंगे, या उसका करवाएंगे, या फिर आपको? और अगर फॉर एग्जाम्पल फॉर वन रीजन अगर मान लिया जाए, अगर ऐसा है कि वो बना रहे हैं, सो डू वी हैव अदर लाइक एग्जिस्टेंशियल काइंड ऑफ अ सोल्यूशन टू दैट, कि हम ये नहीं तो मैं ये करूंगा एज पेरेंट? वी डोंट हैव दैट। ओके ओके, सो आई थिंक दैट्स गुड। ओके, सो मैडम ये बताएं कि अभी जैसे फॉर एग्जांपल जाहिर सी बात है, एक ग्रीवेंसेस तो हैं, स्टूडेंट्स के भी हैं ठीक और है, बिल्कुल है। टीचर हाँ लेवल जी। पे भी हैं। हाँ तो कोई मैंने भी, अब पता नहीं आपको पता हो या नहीं पता हो, अभी ट्विटर पे ट्रेंड भी चल रहा था जब सीआईई का रिजल्ट आया था कि हैशटैग इमरान खान सीएआई जस्टिस, इस तरह का ट्रेंड चलना था, जो थर्ड नंबर पे ट्रेंड कर रहा था उस टाइम पे जब रिजल्ट आया था ये। तो अभी आप क्या समझते हैं, कोई हमारे पाकिस्तान लेवल पे कोई एसोसिएशन है, या तमाम स्कूल जो बड़े बड़े हैं, कराची ग्रामर, बीकन हाउस या इस तरह के स्कूल हैं, या इनकी एसोसिएशन हो कि वो अब कैम्ब्रिज को अप्रोच कर रहे हैं, तो वो अपने ग्रीवेंसेस जो जी। स्टूडेंट्स के हैं वो किस तरह शेयर कर रहे हैं कि भाई ये गलत हुआ है हमारे साथ, हमें सही सही नहीं हुआ है, कुछ कुछ हो रहा है अब ये रिसेंटली एट द मोमेंट? See, the unrest that is prevailing among the schools management and the teachers, do you think कि अभी तक ये काम नहीं हुआ होगा, या इस लेवल पर उन्होंने नहीं किया होगा? Because they do their business based on the grades that has been like advertised and given. This year we have achieved this one. So the kind of ties they have with the rest of the people and everyone, and then अभी हमने बात की कि Cambridge is making the business. So don't you think that these are the big, like the parties they're making business from? So wouldn't they be considering it? दूसरी एक और चीज समझने की कोशिश कीजिए, कैम्ब्रिज की अपनी रेपुटेशन, बिकॉज इतना अनरेस्ट उसके क्वेश्चनिंग पे है, सो उसकी अपनी रेपुटेशन भी इस वक्त एट स्टेक है, बिकॉज फॉर द नेक्स्ट ईयर अगर हम इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू पे ले लें, अगर इतना सारा बच्चा अनसेटिस्फाइड है, तो नेक्स्ट ईयर से थोड़ा सा उसकी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कितने एनरोल करेंगे, कितने एडमिशन लेंगे, कितने जाएंगे इस सिस्टम के लिए, ये सब चीज काउंट करती है ना। अगर आप इन लाइक वॉर से थोड़ा सा मैक्रो लेवल पर देखें, तो ये सब चीज काउंट करती है ना। So why all of a sudden those who do not go in the, even for the, like जब pandemic बहुत ज्यादा हो गया था, and this was only for the pandemic was the thing that was being talked about, even then CI did not have that kind of a solution that we would be going for the evidence based. बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट पे जाके उन्होंने ये दिया था कि ठीक है हम ये कर रहे हैं, otherwise they were thinking about it one way or other, how could they can have this kind of a like system to have their exams in something. ठीक है, ये वाली बात, ये चीजें थोड़ी समझने की है। कोई भी इस लेवल पे अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करें, पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से करें, अपनी चीजें हाथ से जाने कोई नहीं देगा। और जिन स्कूलों की आपने नाम, वो तो एडवर्टाइज, उनका बिजनेस, उनका सारा नेक्स्ट ईयर का बच्चा, एनरोलमेंट, हर चीज एट स्टेक है, सो इट्स देयर।
मेरा पॉइंट थोड़ा सा ये है कि ऑब्वियसली आई डू अंडरस्टैंड, एंड आई गेट अ लॉट ऑफ मैसेजेस फ्रॉम माय स्टूडेंट्स एज वेल, बिकॉज अब वो रिवाइज हो रहे हैं तो उनको जाहिर सी बात है जो स्कूल ने भेजे थे। लेकिन मेरा क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ये है कि इसमें से कितने परसेंट ये बाइफरकेट करना होगा। मैं बच्चों के साथ हूँ, ऑब्वियसली हम पढ़ाते हैं, हमारी मेहनत है, सब समझ में आता है, लेकिन इसमें से कितने परसेंट बच्चा इतना जस्टिफाइड है कि जिसको ए एन एस डायरेक्ट दे दें, और कितने ज्यादा कैम्ब्रिज के स्कूल एनरोल्ड हैं, कितने स्कूलों की ग्रेडिंग जस्टिफाइड है, टीचर्स ने वही ग्रेडिंग दी है। इट हैज टू बी सीन। थोड़ा सा ये मैम वाला सिलसिला है। मेरा मेरा आपकी इस पॉइंट ऑफ व्यू तो से मेरा एक छोटा ऑब्वियसली सा, आई एम विद द स्टूडेंट्स। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ जी रही, थोड़ा लैग हो रहा है, बट आ रही जी है। बिल्कुल आ रही हाँ है। जी। मैम मेरा एक सवाल है, आपने आपने अपना स्टेटमेंट दिया, लेकिन लोगों का परसेप्शन ये है, मैं जनरल पब्लिक की बात करूं, कि कैम्ब्रिज इज एक्चुअली टेकिंग एडवांटेज ऑफ मोनोपोली। आपने बात की कि स्टूडेंट्स इनरोल नहीं करेंगे अगले साल अगर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है, उनकी गुडविल मुतासर होती है। मुझे और बाकी लोगों को भी शायद ये लगता है कि कैम्ब्रिज अपनी मोनोपोली से प्ले कर रहा है। मैं, मेरा ये कंक्लूसिव स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में आ रहा है, लोगों को दिमाग में आ रहा है। बच्चे और कहाँ जाएंगे? अगर फॉर एग्जाम्पल आप बोल रही हैं कि बच्चे इनरोल नहीं, और कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे इसके अलावा? तो हमारे पास अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो एक बहुत बड़ा मार्जिन है, या तो बच्चे ओ लेवल्स में जाएंगे या फिर नॉर्मल स्कूल में जाएंगे, प्राइवेट स्कूल। मिडिल पे कुछ नहीं है, मिडिल पे कुछ नहीं है। तो क्या हो सकता है कि ये मोनोपोली का बेनिफिट ले रहे हो कैम्ब्रिज? सवाल है। अच्छा, इसके बारे में आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये कि एक चीज बता दूं कि शफकत महमूद जो है, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर। उन्होंने 5th ग्रेड तक का तो जो है वो सिलेबस बना लिया। हाँ वो जी उन्होंने अनाउंस किया है। एंड आई गेस आई आई हर्ड इट फ्रॉम समवन क्लोज टू मी कि 2021 से एक स्टैंडर्डाइज करिकुलम होने जा रहा है, एंड दे आर एक्चुअली नॉट टेकिंग द कैम्ब्रिज इनटू दैट, लाइक इनटू अकाउंट। So what would that be? In one way or other, things are going that way. And there, ये आपके ख्याल से कितना बड़ा जो बच्चा कैम्ब्रिज से पढ़ता चला आ रहा है, जो 2020 में 21 में एग्जाम दे देगा और ऑल ऑफ अ सडन उसको पता चलेगा कि उसके पास ए लेवल्स का ऑप्शन नहीं है। ये बिल्कुल हम अपने ना टॉपिक से हट जाएंगे अगर हम इसमें जाते हैं तो, इस वाले पे। लेकिन इसमें थोड़ी सी एक बात ऐड करूंगी कि जो बच्चा एसएटी देगा, जो जीआरई देगा, जो आपकी यूनिवर्सिटीज के प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज मांग रही हैं स्कोर, तो आपका करिकुलम इस तरीके का है कि वो उस चीज को सेटिस्फाई कर सकेगा। दिस हैज टू बी सीन, लाइक it's a whole of a complex of a phenomenon. If you want to like land into a like decent, you acquire a seat from in some kind of a professional institution from where you can get your job. Like it's a vicious circle. Yes, I do understand the financial aspect and the exploitation of the people on part of the, I do understand that. बट ये ऐसी चीजें हैं कि इसको वक्त के साथ साथ सॉल्व कर पाएंगे, एकदम से नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक मैं, क्योंकि यहाँ पे भी मैं काफ़ी फॉलो कर रहा हूँ कि मैं यूके में बेस्ड हूँ अभी एट द मोमेंट, सो मैंने भी यहाँ पे काफ़ी फॉलो किया है जो यहाँ पे रिजल्ट्स आए हैं इस पे, और बहुत ही ह्यूज आउटक्राई वाज अराउंड, लाइक यू नो अक्रॉस डिफरेंट पीपल अक्रॉस डिफरेंट चैनल्स, और बहुत बहुत बातें हुई यहाँ पे। मैं खास करके जो मिनिस्टर है गेविन विलियमसन, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उनको भी बोला गया है कि आप रिजाइन कर दें। उनको, उनके खिलाफ काफ़ी प्रोटेस्ट अभी चल रहे हैं, अभी भी कहीं ना कहीं चल रहा है वेस्टमिंस्टर के पास, जिसमें ये बातें हो रही हैं। तो ये सिर्फ मेरे ख्याल से कुछ लोग मुझे कहने में आया था, भी कमेंट में भी किसी ने कहा था कि सिर्फ ये पाकिस्तान और एशियन ममालिक को टारगेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। across the globe, even in UK, people get victimized because of this. Yes, exactly. BBC is flooding with these kind of, and it's flooded with these kind of small clips that they are showing of the students. It's if अगर आप देखें तो बिल्कुल ऐसा है। और वहां पर तो अगर कोई बच्चा किसी को कह दे that you have ruined my life, a girl actually said that. It's one of the most like trolled and seen video I saw myself. Now, if she has said that, so they have actually made out of stories out of it. Like the, you know, they go for the emotional. कनेक्शन लॉस्ट। अच्छा, तो मैं यही कह रहा था कि जो इनको मैं थोड़ा सा वापस रिजॉइन करवा लो। ज्वाइन करता हूँ, उनके ऑनलाइन आ जाएंगे। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि अभी जो है ना, जो बीबीसी पे जो उनका एजुकेशन मिनिस्टर है,
मेरे ख्याल से वापस आ गई हैं हमारे साथ, हाँ वो वापस आ दिस गई इज हैं दिस जी। एक्चुअली इज द थिंग, वो वहां का जो इमोशनल ट्रॉमा मतलब दे डू नॉट टेक इट लाइक यू हैव सिक्योर्ड अ सी और समथिंग। इफ अ चाइल्ड सेज समथिंग, तो वो जो इमोशनली एंड राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड द फ्यूचर एंड द वे दे आर लाइक द वर्ल्ड गोज अबाउट, तो वहां पे वो एक इट्स समथिंग लाइक वो देखने वाली बात है। सो उस तमाम चीज ने कैम्ब्रिज को हिलाया हुआ है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है बिल्कुल कि वो नहीं हिले हुए, वो एग्जैक्टली ये बिल्कुल। चीजें हो रही हैं। जी तो जी। धरना होने वाला है 100 दिन का। हाँ, वो लास्ट वीक क्या पता। लास्ट वीक आई थिंक नॉट लास्ट वीक, आई थिंक एक्चुअली दिस वीक जो इनका एजुकेशन मिनिस्टर है वो बीबीसी पे आया, उसने अपोलोजाइज किया टू ऑल द स्टूडेंट्स व्हिच जी वी बिल्कुल। जी। because this हाँ CIE हाँ। system caused loss or stress for all the students out there. So उन्होंने पहले आके या अपोलोजाइज करा पूरा आके उन्होंने शो में और पूरा बात किया उस पे। बीबीसी की जो प्रेजेंटर है उसने बोला कि विल यू रिजाइन, तो वो हमेशा जो पाकिस्तानी पॉलिटिशियन की तरह वो सवाल को स्किप कर गए और वो जो है ना हाँ वो क्लिप फिर रिपीट होते चलता गया चलता गया चलता गया। अच्छा मैंने अभी सुना है क्योंकि जो अब क्योंकि ये यू टर्न लिया है अभी वहाँ, अब यहाँ मुझे नहीं पता कि एज लाइक ग्लोबल पॉलिसी में यूके का बता रहा है, यू टर्न लिया है कि वो टोटली जो उनके जो ग्रेड्स हैं वो टीचर बेस पे कर दिया, व्हाट टीचर वाज एक्सपेक्टिंग कि ये स्टूडेंट एबीसी ग्रेड या लेगा, ग्रेड लेगा, यस। सो टोटली उन्होंने उस पर बेस कर दिया। तो उस पर इन्होंने यू टर्न लिया है क्योंकि यूनिवर्सिटीज की इनरोलमेंट में काफी प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैम आप ये बताएं कि ये चीज यू टर्न अभी लिया है इन्होंने कैम्ब्रिज सिस्टम में, तो आप ये बताएं ये सिर्फ यूके बेस्ड है या अक्रॉस द ग्लोब कर दिया इन्होंने? अभी न्यू डेवलपमेंट मैंने शेयर जी। पढ़ी है अभी। नहीं, ये यूके बेस्ड नहीं है, ये यहाँ पे भी हो रहा है ऑब्वियसली। स्टूडेंट्स आर वेरी मच लाइक यू नो इट्स अ सोर्स ऑफ कंटेनमेंट फॉर देम। देखने में इसी इसी चीज पे तो मैं मेरा थोड़ा सा, या मेरे जैसे और बहुत सारे टीचर्स हैं जिनका ये पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा है कि ऑब्वियसली अगर स्कूल्स ने बिल्कुल सही सही ग्रेडिंग की है तो दैट्स गुड इनफ, लेकिन वी मे come across students who might not be of the same like caliber, that the result that we holding in their hands. सो इट्स नॉट ओनली द वन वे और अदर कि आप बोलें कि हर बच्चे के साथ जाती हुई है, कुछ बहुत ज्यादा खुशनसीब बच्चे भी हो जाएंगे, मतलब कुछ ज्यादा ही बिल्कुल खुशनसीब हो बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ये दोनों किस्म की सिचुएशंस हैं इधर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताएं अभी अब आप कह रहे हैं टीचर्स की ग्रेडिंग पे जाएंगे, तो आई थिंक मुझे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरा जो है ना हिस्टोरिकली मेरा टीचर से कनेक्शन इतना अच्छा रहा नहीं हिस्टोरिकली कभी भी ना अपने स्कूल हाँ लाइफ में भी। हमेशा मैं मैं बहुत अच्छी आई तरह वाज जानता ऑलवेज इन हूँ। बैड बुक्स ऑफ माय टीचर। तो अगर हाँ लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई इस तरह की सिचुएशन हो, मेरी टाइप की सिचुएशन हो और वो हाँ टीचर को ग्रेड करना हो मुझे, तो उस हाँ। पे आप ये नहीं कह सकते कुछ पर्सनल बायसनेस भी आ जाती है कभी कभी? हम्म, इस पे दो बातें। पहली बात तो ये कि टू टेल यू ऑनेस्टली, जिन टीचर्स को पढ़ाते हुए 8 10 12 साल हो जाते हैं ना, उनके जी जी। पर्सनल ग्रजेस रह नहीं जाते। ये मैं हम्म बिल्कुल आपको एक साफ सुथरी बात बता रही हूँ। ये नया जी जी। टीचर होता है और नया बच्चा होता है। हम्म जिसको 8 10 12 साल हो जाते हैं ना, उसको उसके ग्रजेस इतने रह नहीं जाते। अच्छा दूसरी बात, ये तो हो गई टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं अपने जैसे लोगों की बात कर रही हूँ। हो सकता है ऐसे मैं अपनी बात समझ ले, मैंने अपनी बात की है और अपने ही जैसे आसपास के काफी सारे लोग जो मेरी तरह पढ़ाते हैं, मेरी तरीके से, जिनका मुझे पता है वो ग्रजेस नहीं निकालते। फिर जिनके अपने बच्चे भी हैं, एक ये चीज भी होती है, जिनके अपने बच्चे भी हैं, ये दो चीजें। अच्छा दूसरी बात ये कि आजकल के बच्चे उस तरह के बच्चे नहीं है जैसे हम थे। इन बच्चों के पास चॉइसेस थी। तो एग्जैक्टली। जिनको बहुत ज्यादा डर था ना कि उनका those who might be having the wrath of the teacher and they become victimized, they didn't appear for that evidence based, they did not बिल्कुल apply for बिल्कुल। that, they did not go अच्छा for it. Those who actually अच्छा। had some kind of nasty cases if we are talking about, वो गए ही नहीं। So हाँ, देखनी नहीं चाहिए कि वो बच्चे जो हैं वो मतलब उनको पता था कि उन्होंने क्या हरकतें की हैं। अगर ऐसा था तो वो उस पे गए ही नहीं है। वो बिकॉज दे हैड अ चॉइस, आइदर गो फॉर द एविडेंस बेस्ड और गो फॉर द ऑक्टोबर नवंबर जो आपकी अटेम्प्ट है। सो ऐसी केसेस भी हैं। ये कोई फोर्सफुल ऑप्शन तो नहीं था कि आपने जाना है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही सही बोला आपने क्योंकि ये ऑप्शन सबके पास हैं। खासतौर पे अगर हम अपना पाकिस्तान में देखें हमारे पास मल्टीपल बोर्ड्स अवेलेबल हैं, सिंध बोर्ड, आगा खान बोर्ड, फेडरल बोर्ड, हाँ। अभी कैम्ब्रिज सिस्टम, तो हमारे पास ऑप्शन तो काफी सारे हैं। अच्छा नहीं मैडम बहुत ऑप्शन की मैं कह रही नहीं, मैं जी जी। ऑप्शन की मैं ये कह रही थी कि वो अक्टूबर वाले में चले जाएं, अक्टूबर अटेम्प्ट में वो एविडेंस बेस पे गए ही नहीं। अच्छा 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 अच्छा। हाँ मैं ये कह रही हूँ। ठीक 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 ठीक। अच्छा एक सवाल आया हमारे पास से सवाल आया है कि व्हाट अबाउट पेरेंट्स प्रेशर फॉर इंक्रीजिंग ग्रेड अनफेयरली? आई थिंक ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट I टॉपिक I है। I I don't think
No, अच्छा but let me tell you honestly, we come across a lot of parents, see, and that is not on the part of the Cambridge. It's a normal practice. It's a very normal practice. Like a lot of what do we mean by the parent-teacher meeting? It does not always go हम्म, like the way you like it, the you want it to be. So you come across a lot of parents who actually blame you or the institution or one way or other, to like some kind of malpractices that you go through, और आपके बच्चे में कोई मसला ही नहीं होता. सो ओवर द इयर्स बात करते करते अगर थोड़े से भी सेंसिबल पेरेंट्स हो तो हम उनको ये समझाने में कामयाब हो जाते हैं, बगैर उनको गुस्सा दिलाए कि गड़बड़ कहाँ से हो रही है. सो लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, इवन इन पाकिस्तान ऐसे पेरेंट्स शायद अब फ्रैक्शन में भी नहीं रह गए जो सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशन को या टीचर्स को अनफेयर प्रेशर देते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा वो अच्छा मैडम, बहुत बिल्कुल, बहुत मतलब वो सॉर्ट आउट एकदम से, वो केस ही एक आधा अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर 22 की 25 की क्लास है तो शायद 2 क्लासेस में से किसी एक का पेरेंट ऐसा होता है कि जो अनफेयरली आपके ऊपर प्रेशराइज करे. ठीक है ठीक है. अच्छा मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. आई थिंक मैं आपका टाइम देने का, आपने बहुत ही अपना काफ़ी एक्सपर्ट ओपिनियन और पॉइंट ऑफ व्यू दिया हुआ है. काफ़ी हमारे स्टूडेंट्स भी ये शो देख रहे हैं अभी, और कुछ जो है पेरेंट्स भी उनके देख रहे हैं शो, तो उनको काफ़ी हेल्प मिली होगी इस आपके ओपिनियन से. आप कोई जाते हुए कोई अपना कोई लास्ट मैसेज देना चाहें, खास तौर पे जो स्टूडेंट्स और टीचर हैं जो कि अभी जो इस कर्ब या इस गुजर रहे हैं इस चीज़ से, आप बताएं कि उनको किस तरह कंसोल किया जाए. आप बताएं, कुछ अपना आखिरी मैसेज देना चाहते हैं अगर आप. एक बात तो ये याद रखिए कि जिंदगी में ना ऑप्शंस एक नहीं होते, रास्ते एक नहीं होते. सो खुदा न खास्ता मेरी दुआ सबके साथ बहुत अच्छी है, लेकिन अल्लाह ना करे कभी कोई ऐसी चीज हो जाए कि जो आपकी तवक्कुआत के हिसाब से ना हो. तो याद रखिए कि आपके लिए कोई ऐसा दर मौजूद है जहां तक आप अभी पहुंचे नहीं. बिल्कुल डोंट गिव अप. बस ये चीज एक याद रखने की बात है. बिल्कुल बिल्कुल. आई थिंक इट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड, तो इंशाल्लाह अब ये नो, मतलब. एग्जैक्टली, इट्स नॉट, हाँ इट्स नॉट. एग्जैक्टली. और इतनी फील्ड जितनी जितनी दुनिया में अब हो गई हैं, सो वो हम्म. 3-4 जिनके हमारे पेरेंट्स हमारे साथ नाम लेते थे, वो उससे तो बात बहुत आगे चली गई है. सही है मेरी मेरी एक रिकमेंडेशन होगी, मैं मेरी एक रिकमेंडेशन होगी, कुछ वेबिनार्स, कुछ सेमिनार्स, कुछ ऑनलाइन सेशन स्टूडेंट्स की इस प्रॉब्लम को कैटर करने के लिए, उनको एडवाइस करने के लिए, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर, एक माशरती प्रेशर जो बच्चों के या स्टूडेंट्स पे पड़ रहा है ना, या जो ग्रेड की दौड़ का जो प्रेशर है खानदान में कि इस हाँ इस हाँ कजन की मेरी परसेंटेज या एज ज्यादा आए थे, मेरे कम आए, इसको कैटर करने के लिए, इस मेंटेलिटी को थोड़ा नॉर्मलाइज करने के लिए मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स को, एसोसिएशंस को जो पाकिस्तान के अंदर एक्टिविस्ट हैं, उनको चाहिए कि वो वेबिनार्स रखें, ऑनलाइन सेशंस रखें, ताकि पेरेंट्स की, स्टूडेंट्स की काउंसलिंग हो और समझे इस बात को कि नहीं, कंपटीशन अगर नहीं है, हाँ, नॉर्मलाइज है. अगर आपके पास बस 30 सेकंड हो तो मेरी एक दोस्त है, उनकी मैं श्योर एक बात श्योर. बता दूं. बिल्कुल बिल्कुल पीटीएम पे बिल्कुल. हमारे पास एक बच्चा था, अब मुझे उसका नाम तो याद नहीं है, लेकिन उसके ग्रेड्स बिल्कुल अच्छे नहीं आते थे और हम हमेशा परेशान होते थे, लेकिन वो कोई बेहतरीन बच्चा गाता था. मतलब क्या उसकी आवाज थी, हर प्रोग्राम में उसकी आवाज, और उसको हम सुनते थे. अच्छा तो अच्छा. उसकी मदर आई पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए, तो मेरी एक कलीग है केमिस्ट्री की टीचर, तो उन्होंने आके अपना, जाहिर सी बात है जिस तरह से माए कि मैं किस तरह से पढ़ा रहे हैं और कैसे नहीं पढ़ा रहे, तो उन्होंने कहा तो आप गलत पैसा लगा रहे हैं ना, वो सिंगर है बना बनाया, ये तो इन्वेस्टमेंट गलत सबसे कर आगे दिया आपने. होगा. ये तो आपने पैसा गलत लगा दिया ना उसको. वो जो बिल्कुल पास हो रहा है, बेहतरीन चल रहा है, उसको उसके टैलेंट के हवाले से जाने दीजिए. तो बस बिल्कुल ये एक मैसेज है कि इस बात को समझें, हर बच्चे बिल्कुल में कुछ ना कुछ खास है. बिल्कुल. और बिल्कुल आई थिंक बिल्कुल बड़ी जबरदस्त आपने बात करी आखिरी में जाते हुए. और आई थिंक इस शो पे अगर आए तो, अगर आप जो मैडम की बात है उसको आपको प्रैक्टिकली देखना है, तो आप तारे ज़मीं पर मूवी है एक, वो जरूर देखें आप. उसमें भी इसी तरह की बात हुई हुई है कि बच्चे की जो स्पेशल एबिलिटीज है उस पर आप देखें जाए कि हर बच्चा यूनिक होता है. हाँ और ग्रेड्स की दौड़ में मतलब जाहिर सी बात है ग्रेड्स भी इंपॉर्टेंट है, बट उसकी दौड़ में ज्यादा प्रेशराइज ना करेंगे, बच्चा साइकोलॉजिकल उसको इम्पैक्ट पड़े और फिर वो आगे जाके जो उसको स्टेप्स लेने हैं, जो अपना प्रोफेशन ज्वाइन करना है, उसमें उसको आगे आगे परेशानियां जरूर. अच्छा, थैंक यू मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू सो इंशाल्लाह फिर मच, थैंक आपसे यू सो मच. दोबारा आप अगर लोगों कभी. का बुलाने का बहुत शुक्रिया, बहुत जी शुक्रिया. जी नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल. प्लेजर फॉर इंशाल्लाह अस. अगर अभी हमें कोई रीसेंट डेवलपमेंट अगर आएगी और भी, फिर अभी हम आपको बिल्कुल. जहमत देंगे कुछ पे बात करने के लिए. और बहुत बहुत जी शुक्रिया. बिल्कुल. बिल्कुल. ओके, ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे. थैंक यू थैंक यू सो सो मच. मच. थैंक यू. ओके. जी भाई, तो वाओ, बड़ी ये हमारे कंस्ट्रक्टिव स्टूडेंट्स ने डिस्कशन हो अपनी गई भाई. बहुत ही कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन करी इन्होंने आज हमारे साथ. हम्म, और वेरी गुड मैसेज. हमारे पास अच्छे अच्छे मैसेजेस भी आ रहे हैं. थ्री इडियट्स हम्म, को भी देखें. थ्री इडियट्स, अच्छा बिल्कुल हम देखें, भाई कह रहे बिल्कुल हैं देखें.
अच्छा जी, हमारे साथ स्टूडेंट भी शामिल है, अभी स्टूडेंट भी है हमारे साथ, तो उनकी भी बातें सुनते हैं। तो हमारे साथ हैं बिल्कुल। कौन फैजान, मौजूद है हमारे साथ? ये हमारे साथ मोहम्मद अस्सलाम वालेकुम। फैजान है। फैजान। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फैजान। क्या हाल है? सलाम। फैजान का हाल अल्लाह है? का शुक्र है, फैजान अभी हमारे जो है बहुत ही चाहने वाले हैं हमारे शो के, बहुत शुरू से हमें बिल्कुल फॉलो कर बिल्कुल। रहे हैं। जो हमारा रियली? जी, हम जो मैं लाइक्स को जो ट्रैक कर रहा था उसमें फोर्थ लाइक इनका, क्योंकि 3 तो हमारे थे, तो फोर्थ जो लाइक ओह। था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वो उनका था। तो फैजान, फैजान भी अपना बताओ यार, रिजल्ट क्या हुआ भाई, क्या धचके लगे हैं आपको? अ, बताने वाला अगर है तो। नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अब जो है ना वो सूरत हाल जो है वो काफ़ी पहले से जो है ना बेहतर हो गई हुई है। तो तला भाई, अगर थोड़ा सा हमारे पास टाइम हो तो इसका मैं ना थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको बताता हूँ। बताएं बताएं हम बताएं। हम बिल्कुल। इसको मार्च से स्टार्ट करते हैं। बैक इन मार्च, जब पाकिस्तान में कोरोना जो है वो थोड़ा नया नया था, पूरी दुनिया में नया था। तो सबसे पहले जो है वो CAI की स्टेटमेंट आई कि चाहे कुछ भी हो जाए हम एग्जाम्स लेंगे। वो जैसे कहते हैं ना एसओपीज हम फॉलो करेंगे, मगर हम एग्जाम्स जो हैं वो लेंगे। तो हाँ, अभी तो ये सारे चल एसओपी, अभी तो सारे एसओपी कराची में बह गए बारिश में। तेल हो गया, तेल हो गया। हाँ। हाँ सब बह गया, सब बह गया। तो उस टाइम पे इन्होंने कहा कि जी हम पेपर्स लेंगे। ये बात चलती रही, मतलब पेरेंट्स भी परेशान रहे, टीचर्स भी परेशान रहे, बच्चे भी परेशान रहे 30 मार्च तक। तो 30 मार्च को इन्होंने जब फाइनली बोला कि जी अब क्योंकि कंडीशन ऐसी हो गई है वर्ल्ड वाइड कि हम अपना सेशन जो है वो रन नहीं कर सकते, मतलब गवर्नमेंट जो है इजाज़त नहीं दे रही थी। तो उसके बाद जो है ये वाला सिलसिला शुरू हुआ। एक्सपेक्टेड ग्रेड्स, या असल में तो ये इवेल्युएशन बेस्ड ग्रेड्स हैं, मगर इनको जो है वो ज़्यादा पॉपुलर जो है वो एक्सपेक्टेड के नाम से हुए। तो हम्म। खैर इन्होंने फिर बताया कि हम इन्होंने एक फार्मूला दिया बेसिकली कि हम क्या करना चाहेंगे। तो तला भाई, इसके अंदर बात ये थी कि इन्होंने कॉलेजेस को बताया कि आपके पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं ए लेवल्स की बात कर लेता हूँ पहले, और ओ लेवल्स का भी इसी सिमिलर ही क्राइटेरिया था। तो अगर ए लेवल्स की बात करें तो इन्होंने कॉलेजेस को बोला कि आप हमें बताएं कि आपके जो कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं उसके हर सब्जेक्ट के लिहाज से आप हमें बेल कर्व जिसे कहते हैं स्टैटिस्टिक्स में बेल कर्व जो है आप हमें बताएं कि मतलब सबसे लोअर पे कौन है, फिर उससे ऊपर कौन है, फिर उससे ऊपर कौन है, फिर टॉप पे कौन है, फिर इसी तरह जो है वो दोबारा नीचे कि सबसे लोएस्ट पे कौन है। तो इस तरह ये बेल कर्व पे जो है ना ये वाली ग्रेडिंग इन्होंने करने का बोला। तो खैर फिर टीचर्स ने इवेल्युएशंस की। फिर शुरू शुरू में ये हुआ कि जितने भी बच्चे थे वो सारे टीचर्स के पीछे लग गए, क्योंकि बात ये थी कि जी वो टीचर्स जो हैं वो ग्रेड्स भेजेंगे और जो टीचर्स भेजेंगे वही ग्रेड्स आएंगे। तो सब के टीचर्स सब जो अमीर है हो गए होंगे सारे के सारे, किसी को नहीं, अमीर लाइक। अमीर नहीं हुए थे, अमीर नहीं हुए थे, वो बस अवेलेबल नहीं थे। अच्छा। मतलब सब के सब यही लगे थे, सर हमारा ग्रेड, हमारा ग्रेड, हमारा ग्रेड, हाँ हाँ। किस तरह का भेजा, क्या भेजा। तो वो हम्म। इस तरह चलता रहा। फिर जब ये एविडेंसेस जो थे, अब इसके अंदर जो है ना 3 केसेस हैं इरफान भाई, अल्लाह भाई, कि एक तो वो बच्चा जिसके पिछले साल ग्रेड्स अच्छे थे, यानी कि पिछले साल एएस की अगर हम बात करें तो एएस में ए स्टेरिक नहीं होता, ए होता है। तो जिसके पिछले साल तीनों एस थे, तो वो बच्चा तो हम्म। बेफिक्र होके उसने जो है एक्सपेक्टेड ग्रेड उठा ली। फिर दूसरे वो बिल्कुल। बच्चे थे कि जिनके जो है आधे ग्रेड्स जो थे वो अच्छे थे, आधे ग्रेड्स अच्छे नहीं थे। तो उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना दोनों जगह अपनी टांगें फंसाएं। उन्होंने अच्छा। कुछ जो है एक सब्जेक्ट जिस तरह उन्होंने एक्सपेक्टेड में दे दिया, बाकी उन्होंने बोला हम अक्टूबर नवंबर में देंगे। ये हम्म। होता है बात। दिमाग फिर चला लिया। तीसरे बच्चे वो थे जिन्होंने बोला कि यार छोड़ो, अब पता नहीं किस तरह के आएंगे एक्सपेक्टेड ग्रेड्स, हम जो है ना नवंबर सेशन में चले जाते हैं। आप तो कौन से बच्चे उन्होंने थे? मैंने तीनों आप। एक्सपेक्टेड ली। ओए अच्छा, अच्छे हाँ। ग्रेड एक्सपेक्ट कर रहे थे भाई। अच्छा अच्छा हाँ भाई, पढ़ने वाले बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है यार, हमारी तरह थोड़ी है बिल्कुल। सिंध बोर्ड वाले। और क्या। तो तीसरे वो थे जिन्होंने अक्टूबर नवंबर के अंदर जो है ना वो डेफर, मतलब वो सीधा सीधा उसी के ऑप्शन के अंदर चले गए। तो अब जब ये रिजल्ट आया तो पहला रिजल्ट जो 11 अगस्त को आया तो वो काफ़ी शॉकिंग रिजल्ट था। मतलब इस तरह का रिजल्ट था कि आप सोच भी नहीं सकते। पढ़ने वाले जो बच्चे थे, मतलब जो पिछले साल ए लेके बैठे हुए थे एएस में, उनको डी सी इस तरह दिए, और जो सी वाला या बी वाला बच्चा था उसको तो अनग्रेड कर दिया, मतलब यू ग्रेड ही दे दिया, फेल ही कर दिया ओहो। जिसे कहते हैं। लैब्स लग गया अच्छा हमारे हमारे मुताबिक। अच्छा अच्छा।
तो बड़ा बैड सीन हुआ यार। हाँ बिल्कुल मतलब बिल्कुल बैड सीन वाला। छुरियां और फिर छुरियां वो मक्खन की छुरियां निकाल ली होंगी नब्ज काटने के लिए लड़कों ने। ऐसी बस अच्छा ये तो ऐसी बताओ, अच्छा, जी जी। तुम आपके साथ क्या हुआ, आपके साथ भी ऐसे ही हुआ या नहीं हुआ कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे ऐसे ही होगा, या कुछ डाउनग्रेडेशन हुई है तुम्हारी आपकी? नहीं तला भाई, असल में पहला रिजल्ट जब आया ना 11th ऑफ अगस्त को, तो वो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था। मतलब मैं उससे बेहतर एक्सपेक्ट कर रहा था। मैं उस वक्त बता देता हूँ कि मेरा एक ए था और 2 बी आए थे, तो मैं इससे हम्म। बेहतर एक्सपेक्ट कर रहा था। बहरहाल फिर अब जो है ना उसका इससे भी अगला रिजल्ट बेहतर। जो है इससे बेहतर लौंडे को देख अब रहे हैं अगला। आप, लौंडे की एक्सपेक्टेशन माशाल्लाह चीता बच्चा लग रहा है मुझे। और भाई कैम्ब्रिज में जान उसका पहचान है जो भाई। अगला अगला रिजल्ट जो था ना उसका, वो आया है कल। कल इसका फाइनल अच्छा। ओह। अपडेटेड रिजल्ट जो है वो कल शाम को तकरीबन मुझे तो 5 बजे मिला। और बाकी वैसे जो है उन्होंने अपने टाइम के, यूके के टाइम से 10 बजे और पाकिस्तान के हिसाब से 2 बजे जो है वो उन्होंने शेयर किया था अपडेटेड रिजल्ट जो है। तो वो काफ़ी बेहतर रिजल्ट है, उससे सब खुश हैं। क्योंकि जब एक 11th वाला रिजल्ट आया था, तो जब अब बहुत ज़्यादा जो है ना बच्चों ने शोर मचाया था। आपने उसमें न्यूज़ में भी देखा होगा कि इस्लामाबाद के प्रेस क्लब के बाहर, लाहौर के प्रेस प्रेस क्लब हम्म। के बाहर, इवन कराची के प्रेस क्लब के बाहर भी जो है वो एहतजाज हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था। तो गुलाब जामुन बटी है आपके घर में भी? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, अब बढ़ गई है। चलो जी अच्छा, जो माशाल्लाह बढ़ 11th गए, को रिजल्ट आया पहले जो लड्डू अभी, बढ़े। और जो कल रात को रिजल्ट आया है, वो दोनों डिफरेंट रिजल्ट आए हैं क्या? वो बहुत रिवाइज्ड आया डिफरेंट, जो कल? बहुत डिफरेंट रिजल्ट्स हैं। मतलब अब उन्होंने, अच्छा क्योंकि अच्छा अच्छा अच्छा। जब ये प्रोटेस्ट हुए ना, इवन के ब्रिटिश काउंसिल के बाहर, इस्लामाबाद में जो ब्रिटिश काउंसिल है उसके बाहर ही प्रोटेस्ट हुआ था, तो उन्होंने घुटने टेक दिए। मैं मतलब ऐसा उन्होंने जो है ना, अच्छा। मैं कहूँगा शायद जान छुड़ाई है उन्होंने। उन्होंने बोला कि जो आपके टीचर ने आपको ग्रेड दिया ना, हम आपको वही ग्रेड दे देंगे। ओके। नदीम साहब मुझे मुझे तंबीह कर रहे हैं, इस तरह मत कहिए, एक इमोशनल मामला है। तो सॉरी, मैं माजरत अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, अपनी छुरी नदीम वापस लेता हूँ मक्खन वाली। नदीम भाई को अपना टाइम याद आ गया जब इनके इनके इन्होंने 14 नुकात एक्सपेक्ट करे तो आए नहीं थे पेपर में। आ गया है। और मसला है कश्मीर आ गया था यहाँ पे। अच्छा अच्छा, तो तो फैजान, अच्छा अब ये आप बताओ सेटिस्फाई हैं? फैजान। हाँ बोलो हम्म। बोलो। आप तो तला भाई, जो 11 अब जो जब ये प्रोटेस्ट हुआ ना, तो उसके बाद इन्होंने जो है ना, कैम्ब्रिज वालों ने बोला कि बस खाली अब जो है ना, मतलब ऐसा कि इन्होंने शायद जो है ना, उन्होंने बोला कि टीचर्स ने जो ग्रेड दिया ना आपको, हम आपको वही ग्रेड दे देंगे। पहली बात इन्होंने ये की। और फिर दूसरी बात इन्होंने ये की कि अगर आपके टीचर ने, मतलब फॉर एग्जांपल आपके टीचर ने आपका डी ग्रेड भेजा है और आपका बी ग्रेड आ गया है पहले ही, तो हम आपको डी नहीं देंगे, हम आपको बी दे देंगे। ओ, इतनी हाँ। मेहरबानियां। बहुत मेहरबानी अच्छा है। अच्छा, ये अभी मैं एक सवाल आया था कि व्हाई ए क्लास किड्स गॉट डी, व्हाट अबाउट हम्म। टीचर्स रिपोर्ट। तो ये मैंने इस पे थोड़ी रिसर्च करी थी। तो मेरा फैजान भी इसमें ऐड कर सकता है। तो मैंने ये देखा था कि जब टीचर्स अपने ग्रेड भेजे थे ना कैम्ब्रिज वालों को, क्योंकि इन्होंने क्या किया कि जाहिर सी बात है, जहां जहां से उन्हें ग्रेड मौसूल हुए हैं पूरी दुनिया से, उन्होंने किया क्या है कि टीचर्स जो है ना, वो उन्होंने थोड़ा सा वो किया है कि टीचर्स जो ग्रेड दे रहे हैं ना, उन सबको स्टैंडर्डाइज इस तरह किया है कि वो थोड़ा डाउनग्रेड कर दिया है। जैसे कि कोई अगर टीचर एक्सपेक्ट कर रहा है कि बी आएगा, तो जो कैम्ब्रिज ने अपना कोई सिस्टम लगाया, उसने बोला भाई टीचर्स अगर बी कह रहे हैं तो हम जो है ना, हम डी देंगे। ठीक है, कोई इस तरह का सिस्टम था मेरे ख्याल से। इस वजह से जो ये पूरा जो फ्लॉ आया, और इसमें क्योंकि कैम्ब्रिज जो है वो शायद 100 साल से पुराना सिस्टम है इनका, ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि इन्होंने सिस्टम जो है ये लेकर आए स्टैंडर्डाइजेशन का। और उन्होंने पहली दफा ये प्रोसेस लगाया, और ये सब कुछ जो है ना, वो हो गया, मैस हो गया। क्योंकि यही बात है, यही यही चक्कर है फैजान। तला भाई, मैं इसके अंदर एक छोटी सी चीज़ ये ऐड करना चाहूँगा कि देखें, अब पाकिस्तान के हिसाब से अगर बात कर लें, तो पाकिस्तान के अंदर जितने भी ए लेवल के कॉलेजेस हैं या टीचर्स हैं, तो वो तो सारे प्राइवेट हैं, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं। तो कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट ये नहीं चाहेगा कि उसका रिजल्ट ख़राब आए, या कोई हम्म। टीचर ये नहीं चाहेगा कि उसका रिजल्ट ख़राब है। वो तो यही चाहेगा ना कि उसके मैक्सिमम पॉसिबल ए और ए स्टेरिक्स बने, ताकि वो दिखा सके। हाँ, बाहर बैनर लग सके, फैजान का बिल्कुल, बार 2 A बार स्टार है, बार। हाँ बिल्कुल, फाइव ईयर की बुक के पीछे तस्वीरें लगी होंगी। पीछे तस्वीरें लगी हो, बिल्कुल 5 साल तक लगी हो बिल्कुल तस्वीरें। बिल्कुल, हाई हाई अचीवर्स का वो बोर्ड लगे आए पूरा। चीज, यस। तो अच्छा अच्छा, बात कोई बड़ी। अभी कोई ऐसा इंस्टेंस तो नहीं हुआ ना अभी फिलहाल, जो अल्लाह का शुक्र है किसी ने सुसाइड वुसाइड तो नहीं कर ली, इस तरह कोई इंसिडेंट सुनने में तो नहीं आया, कुछ सुना हुआ है नहीं क्या? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ।
और बड़ी मजे की बात ये कि कल जो रिजल्ट आया है, जो 21 को कल जो उसमें रिजल्ट आया मुर्दे भी जिंदा होगा उसमें। मोड़ दे खबर से। वो हाँ, जज्बात, मुर्दों के जज्बात जिंदा हो गए, मतलब आप मुर्दा जज्बात जिंदा हो गए, आप ये समझ लें। क्या बात है, क्या बात है। ये मतलब कोविड के सीजन में खुशियां महक उठी हैं। ये बिल्कुल ऐसी है। तो इसकी जो सबसे बड़ी मजे की बात है वो ये कि इसके अंदर कोई यू ग्रेड नहीं आया, कोई फेल नहीं हुआ अभी कोई तक भी नहीं, सुनने में आया। नहीं कोई भी नहीं। नहीं। क्या बात कर रहे हैं। वो वाह एक यार, ये जमाने तो में जब 73 का जमाना था तो भुट्टो पास नहीं हुआ था, तो ये बस हाँ, भुट्टो पास वाला ही कोई सीन हुआ। अरे कैम्ब्रिज वालों ने बोला ऐसी की तैसी लो सारे पास हो, हमारा भाई दिमाग मत खाओ। हमें तो उस टाइम, अभी तो हमें तो कुछ अर्से पहले पता चला था, बट हम तो कैम्ब्रिज के स्वेटर ही पहनते थे सिर्फ, और वही हमें उतना ही पता था हमें। अच्छा एक और चीज भी है कि भाई मैं सबको बोलना चाहूंगा जो हमारा शो देख रहे हैं, हमारे चाहने वाले जो 7 करोड़ लोग हमें जो शो देख रहे हैं अभी, उसमें से 7 मैं ये करोड़। कहना चाहता हूँ कि आप जो है ना सिंध बोर्ड की तरफ आए भाई। सिंध बोर्ड अच्छा बोर्ड है, उसमें आपको पता होता है कि सिंध किस टाइम में क्या आना चाहिए, ठीक है। आपको पता होता है, बड़ी प्रिडिक्शन होती है, पेपर आपका जो सही पढ़ाई होती है ना वो यूनिवर्सिटी लेवल पे होके होती है। ये तो सारी पढ़ाइयाँ छढ़ाइयाँ हो रही होती हैं, सही पढ़ाई होती है यूनिवर्सिटी लेवल पे हो रही होती है। अब मैं कोई एडवोकेट नहीं हूँ सिंध बोर्ड का, मगर इसमें भी बहुत सारी मसले मसाइल तो हैं। मगर ये है कि अगर यही चीज सिंध बोर्ड वाले कर रहे होते हैं, उन्होंने तो ये किया सबको ही पास कर दिया सिंध बोर्ड वालों ने तो, चाहे जो भी हो कोई भी हो, खैर वो वैसे ही पास कर ही देते हैं, चाहे वो पेपर लें या ना लें, तो कोई मसला मसाइल है नहीं। अच्छा मैं सोच रहा था कि अगर अगर अच्छा जो ओ लेवल्स का रिजल्ट आया ना वो काफी अच्छा है। 11 के बाद ये जो अभी नया रिवाइज रिजल्ट आया है जो ए लेवल्स का, वो तो है, उससे पहले ओ लेवल्स का रिजल्ट आया था, तो ओ लेवल्स का रिजल्ट काफी अच्छा आया था, ठीक है। तो उसमें मैं न्यूज में फॉलो कर रहा था, उन्होंने कहा था कि भाई ओ लेवल्स का जो रिजल्ट आया तो जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत खुश हैं, क्योंकि उनका रिजल्ट काफी अच्छा है, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वही आया है, और या अबव एक्सपेक्टेशन भी आया है किसी लोगों का। तो ये बड़ी कॉन्फ्लिक्ट है, जब आपको थोड़ा सा डाउनग्रेड कर दिया तो बच्चे रोना स्टार्ट हो गए, जब उनका एक्सपेक्टेशन अबव ग्रेड दे दिया तो बच्चे बोलने लगे यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्या सिस्टम है जबरदस्त यार। तो ये भी एक बड़ी एक अजीब फिनोमेना है हमारा ना थोड़ा सा। तला भाई असल में बात ये कि ओ लेवल से जब आप ए लेवल्स के अंदर मूव करते हैं ना तो ये बहुत बड़ी जंप होती है। मैं बताऊं तो मतलब ये कोई समझ लें कि बच्चा जो है ना वो छटपटा जाता है, इसकी ओ लेवल्स की केमिस्ट्री उठा ले कोई और कोई ए लेवल्स की केमिस्ट्री उठा ले तो उस बंदे का दिमाग घूम जाएगा कि कितनी मुश्किल है। अच्छा काम कुछ नहीं आना। क्योंकि ओ लेवल्स आएगा अब आएगा। अगर गोरे से पूछें तो गोरा ये बोलता है कि ओ लेवल्स को हम बोलते हैं तो ये ऑर्डिनरी लेवल है हमारे लिए, तो यानी कि ये तो वो एजुकेशन है जो कि सबको लेनी है। तो इस वजह से वहां पे ओ लेवल्स में ग्रेड वैसे कंपैरेटिवली आसानी से मिल जाता है। मगर फिर जब ये बात ए लेवल्स के अंदर आती है तो ए लेवल्स के अंदर ग्रेड जो है वो नहीं देते, बहुत मुश्किल से देते हैं। मतलब मैं टीचर्स की बात शेयर करना चाहूंगा। मतलब मेरे टीचर्स मुझे हमेशा कहते थे कि ओ लेवल्स का ए लेवल्स का सी, मतलब जितनी मेहनत अच्छा, आपने ओ लेवल्स में की है उतनी ए लेवल्स में करोगे तो सी आएगा। अच्छा तो ये ये तो वाला जो है ना ये थोड़ी लीनियंसी जो है ना ओ लेवल्स की तरफ वो दिखाते हैं नॉर्मली। अच्छा अच्छा ये अच्छा। हमारा वही ए बी वाला है, मॉड्यूल ए और बी निकाल लो, उसके बाद फिर सी और डी हलक को अटक जाएगा, ओ बी बी सी भी अटक जाएगा, हलक को कंपनी लॉ भी तो अटक भाई जाएगा, अब तो हलक वो को। भी खत्म हो गया, वो भी खत्म हो अब गया। तो वो भी खत्म हो गया। हाँ, अब तो पता नहीं क्या क्या आ गया। अच्छा फैजान बड़ा जबरदस्त यार, थैंक यू आप ऑनलाइन आए, और मतलब अपना थैंक यू जो फैजान। अपना ओपिनियन एज एन स्टूडेंट आपने दिया इस पे, और काफी मिठाई पहुंचा दीजिएगा। जस्ट लाइक चले मेडिकेटेड नीड इन इंशाल्लाह पाकिस्तान, इंशाल्लाह। सही बात है। मगर तो तला भाई मिठाई तो मैं, एक चीज जो है ना वो मैं बोलो बोलो बोलो। इख्तिलाफ है मेरा, एक चीज से मेरा इख्तिलाफ है कि ये जो सिंध बोर्ड वाली बात है ना, ये सिंध बोर्ड वाले बात थोड़ी सी जो है ना वो हजम नहीं हुई। हाँ ठीक है, तुम्हें हजम नहीं हुई, अजरक तुम का है खामोश मेरी, बैठे हुए थे, अजरक तुम्हारे अजरक माथे पे मेरी शिकन आ अजरक गए का है थे। यार, मेरी देख लिए अजरक थे। का है। अजरक निकालो, अजरक वाली टोपी निकालो। नहीं अगर देखा जाए फैजान, मैं तला की बात को थोड़ा और क्लेरिफाई करूं, या करिकुलम चेंज होने वाला है। हाँ, मैं सिंध बोर्ड को इंडोर्स नहीं कर रहा, मैं वो पहली वाली बात को इंडोर्स नहीं कर रहा। सिंध बोर्ड तो मैं क्लैरिफाई कर क्योंकि रहा है, बताओ यार। नहीं, मैं उसको नहीं कर रहा। मैं बोल रहा हूँ हमारा हमारा करिकुलम चेंज होने वाला है। आपको पता होगा, भी मैडम ने भी बताया कि हमारा शफकत महमूद स्टूडेंट। हाँ, तो अब सिंध बोर्ड को भूल जाएं, उसमें तो आपको किंजर ढिंड नजर आएगी, उसमें आपको जो है वो माई खेरी, फ्लॉपी माई डिस्क खेरी, माई खैरी नजर आएगी। खैर, और मखनी को उसके अलावा टकनी, उसमें मखनी को फ्लॉपी टकनी। डिस्क, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, माउस क्या होता है, पॉइंटिंग डिवाइस क्या होती है,
अभी तो और शुक्र है लाइक फ्लॉपी डिस्क फ्लॉपी निकाल दी, डिस्क वरना 2 साल अभी निकाली, अभी कुछ अर्से पहले। तो बिल्कुल हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन लाइक मैं ये बोलूंगा थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखना चाहिए। जब फॉर एग्जांपल अभी करिकुलम चेंज होने की बात हो रही है, इमरान खान साहब बड़ा अच्छा एक प्रोजेक्ट लेकर आने वाले हैं, तो अगर इस चीज की तरफ रुझान आ रहा है तो मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत सपोर्टिंग एंड होना चाहिए हमारी जनरल पब्लिक का भी। तो बिल्कुल। हाँ, सिंध बोर्ड की जहाँ तक बात है फैजान, मैं आपके साथ हूँ। नहीं, असल में बात ये है कि जो कैम्ब्रिज का बोर्ड है ना, कैम्ब्रिज के बोर्ड के अंदर सारी चीज़ें जो है ना वो बहुत स्मूथली चल रही होती हैं। मतलब बहुत पहले से ये लोग प्रायर प्लानिंग करके रख लेते हैं। मतलब अगर मेरा पेपर जो है वो मई में, तो मुझे पता चल जाता है सितंबर में कि उसका टाइम टेबल क्या है। पेपर जो है वो कभी आउट नहीं होते। मतलब 2013 की एक एक्सेप्शन है, जब पेपर पाकिस्तानियों ने आउट करवा लिए थे, कैम्ब्रिज के पेपर भी आउट करा लिए थे। तो सिंध बोर्ड क्या चीते लोग चीज़ हैं है? हम भाई, चीते लोग हैं। तो उसके पेपर बोलो जो और है, बोलो। हम्म, कैम्ब्रिज का पेपर आउट करा लिया। बिल्कुल। अंग्रेज सर पकड़ के रह गए। तला भाई, अगर आप इस्लामियात और पाकिस्तान हाँ हाँ, सही स्टडीज कह रहे का मई हाँ, जून अच्छा। 2013 का पेपर देखें तो वो पेपर 2 बार हुए थे। क्योंकि असल में हाँ, याद पड़ रहा है। ये सीरीज चलती ऐसे है कि सिंगापुर में जब पेपर खत्म हो जाता है ना, तो उसके बाद पाकिस्तान में शुरू होता है। टाइमिंग का इतना फर्क है। तो हुआ ये कि जिन बच्चों ने सिंगापुर में पेपर दिए, उन्होंने पाकिस्तान मैसेज कर दिया कि ये पेपर आया था। तो पेपर एक ही होता सबका क्या? उस वक्त एक होता था, अब पाकिस्तानियों के लिए अलग वेरिएंट आता है। सिर्फ पाकिस्तानी के लिए? खास तौर पे पाकिस्तानियों को। ये देख, इज्जत भी 205 बख्शी है ब्रिटिश, देखें आप, कैम्ब्रिज वालों ने पाकिस्तानियों को मतलब अलग से बना के देते हैं, मतलब आपके लिए अलग होगा। यार ये तो इंडिया में भी अप्लाई होगा, पाकिस्तान थोड़ी, बांग्लादेश में भी अप्लाई होगा, हम जैसी तो आवाम है वहाँ पे भी। नहीं, पाकिस्तान का जो है ना वो अलहदा से वेरिएंट आता है। मतलब इंटरनेशनल वेरिएंट इस्लामियात का मेरे ख्याल से शायद 2058 है, वो इस्लामिक अलग तो है। चलो ठीक है, हाँ, इस्लामिक तो सही है वो तो अपना। और पाकिस्तान का जो वेरिएंट है वो अलग है, वो 2059 है, वो अलग है। अच्छा अच्छा अच्छा। सिलेबस चलो तकरीबन सेम है, मगर जो है वो पेपर जो है ना वो डिफरेंट ही लाते हैं, क्योंकि हमने काम ही माशाल्लाह इतने अच्छे जबरदस्त सर किया। अंजाम। ठीक है ठीक है। चलो अच्छा फैजान, थैंक यू यार। अभी हमारा शो भी थैंक यू फैजान। तकरीबन आई थिंक खत्म होने वाला है, 1 घंटा होने वाला है हमारे शो को। तो आज का शो भी हमने थोड़ा सा ना जो हमारा जो नॉर्मल जो थीम होती है शो की, वो थोड़ी डिफरेंट रखा था हमने। और अच्छा, मैं बता दूं अपने व्यूवर्स को, मैं बताना भूल गया था कि फरहान हमारे साथ आज है नहीं है, उनको कोई इमरजेंसी आ गई तो उन्होंने आज माजरत करी शो में आने से, बट वो हमारे साथ अगले हफ्ते इंशाल्लाह हमारे साथ होंगे हमारे इंशाल्लाह। शो में, बिल्कुल, और वही करेंगे। तो अच्छा, जो फैजान थैंक यू यार। मैं आपसे थैंक फिर थैंक यू सो मच इंशाल्लाह फैजान। बात करता हूँ मिठाई के लिए कि कब आ रही है मिठाई। और इंशाल्लाह मैं जल्द आ रही बताता है। हूँ। ठीक है। आप करा दी पाकिस्तान आए, टोपी, टोपी करा रहा है ये, मैं बता रहा हूँ, टोपी करा रहा है ये। पाकिस्तान आए, मिठाई मिठाई हाजिर है। हाँ, अबे ठीक है, चलो यार ठीक बस अभी निकला हूँ मैं, चलो ठीक है। ओके। है। ओके, थैंक चलो, यू। गुड लक, बाय। ओके ओके, गुड लक, अल्लाह बाय। हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, तो हमारा शो आज का करते हैं, 1 घंटा हो गया है। और हमने बहुत सारे एस्पेक्ट टच करे। अगर आपको कोई सवाल है, आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, और मुझे आप ईमेल भी कर सकते हैं, या रिप्लाई भी कर सकते हैं थ्रू फेसबुक हमारे क्या सीन है के पेज पे। हम लोग यूट्यूब पे भी करते हैं ये शो, और हमारा पेज फेसबुक पे भी है, आप ये शो रिकॉर्डेड देख सकते हैं। तो आज के शो हम वो करेंगे, खत्म करेंगे कि कह के कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने आसपास लोगों का भी ख्याल करिएगा। और बस वी आर साइनिंग ऑफ 3 2 1, क्या सीन है? क्या सीन है?